समुद्र पर मिला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा। दोस्तों, विश्व में हजारों लाखों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इनमें से कुछ की लंबाई कई कई मीटर तक होती है, जिसे देखकर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि कोई पेड़ या पौधा इतना बड़ा है जिसकी लंबाई किसी शहर के बराबर है, तो शायद आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोल दो, कोई देख थोड़ा ही रहा है। लेकिन आज जिस पौधे के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसकी लंबाई के बारे में सुनकर अच्छे खासे लोगों का सिर चकरा जाएगा। क्योंकि जिस पौधे के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसकी लंबाई महज कुछ मीटर में ना होकर कई किलोमीटर में है। आइए आपको बताते हैं दुनिया के इस अद्भुत पौधे के बारे में, जिसकी लंबाई 20-30 मीटर नहीं बल्कि ये 180 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे ने भारत की राजधानी दिल्ली से लेकर कुरुक्षेत्र जितना लंबा इलाका घेर रखा है। जी हाँ, आपने सही सुना, वही कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। यह पौधा 4500 साल पुराना है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर खोजा गया है। शार्क बे में मिला ये पौधा एक तरह की समुद्री घास है। इसका नाम है रिबन वीड। इसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया कहा जा रहा है। इसे खोजा है फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और दी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न के साइंटिस्ट ने। दोस्तों, अब सवाल यह है कि समुद्र और पौधे और भी बहुत हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो ये पौधा 180 किलोमीटर तक फैल गया और 4500 साल तक बचा रहा। पानी के अंदर पौधे दो तरह से बढ़ते हैं। पहला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फूलों के पराग कण दूसरे फूलों पर जाकर गिरता है और फिर फल बनता है। दूसरे पौधे समुद्री ज़मीन के भीतर जड़ें जमाते हैं और बढ़ते जाते हैं। पर इस पौधे में वैज्ञानिकों को फूल तो दिखे पर फल नहीं। इसका मतलब ये पौधा सेक्सुअली तो एक्टिव है, पर इसका फल यानी कि एक्टिवनेस का रिजल्ट नहीं दिखा। क्योंकि इस पौधे को मिलने वाला वातावरण और इसका एक खास गुण इसको यूनिक बनाता है। दरअसल ये पौधा पॉलीप्लॉइड है, जिनमें एक पेड़ से अधिक क्रोमोसोम हो। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, जैसे कि शेप, रंग, साइज, स्वरूप तय करने वाले एलिमेंट्स। चाहे आदमी में चाहे पौधों में, इंसान अपने अपने माता पिता से आधा आधा गुणसूत्र लेते हैं। इसलिए किसी की नाक पिता से मिलती है तो किसी का रंग माँ से मिलता है। पौधे भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन यह पौधा आधा आधा गुणसूत्र लेने के बजाय 100% ले लेता है। इसीलिए इसी वैरायटी के बाकी पौधे इसके इतर इस पौधे में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती है। यह तो इस पौधे का खास गुण था। बाकी बचा वातावरण। तो रिसर्च करने वालों का कहना है कि इस पौधे में ऐसे जीन हैं जो इसको मिलने वाले एटमॉस्फेयर के लिए परफेक्ट हैं। शायद इसीलिए इसे बढ़ने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं। ये पौधा वैसे भी पॉलीप्लॉइड है तो बचा रहा। वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस पौधे में सोमेटिक म्यूटेंट्स हैं। अब ये क्या है? दरअसल इंसान की हर अगली पीढ़ी में माँ और पिता का अंश होता है। चेहरा, रंग, आँखें, नाक सब मिलता है, तो यही हाल पौधों का भी है। लेकिन इस खास पौधे में ये सोमेटिक म्यूटेंट्स कम ट्रांसफ़र होता है, इसलिए ये अपने पुराने रूप में बना रहता है। अभी के लिए वैज्ञानिकों ने इस पौधे का हालचाल और इसके 4500 साल बने रहने की परिस्थिति को जानने के लिए एक टीम बना ली है। देखिए आगे क्या जानकारी निकल कर आती है। और दोस्तों, ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताएं। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।